राधे राधे एवरीवन फ्रेंड्स। अगर आप कार्तिक स्नान करना चाहते हैं तो कार्तिक स्नान शरद पूर्णिमा से शुरू हो जाता है। कार्तिक स्नान करने का नियम यह है कि हमें सुबह सूर्य उदय होने से पहले हमें उठकर स्नान करना है। हमें पीपल पथवारी की पूजा करनी है, हमें तुलसी माता की पूजा करनी है। कार्तिक के महीने में दीपदान का बड़ा महत्व है और हो सके तो आप तुलसी में माता के जो हमारा गमला है, पौधा है, उसमें सुबह शाम दीपक ज़रूर प्रज्वलित करें, क्योंकि कार्तिक के महीने में किया गया दीपदान अनंत गुना फल हमें उसका प्राप्त होता है। अगर आप कार्तिक के महीने में स्नान दान ना भी कर सके तो कार्तिक के जो लास्ट के 5 दिन हैं, एकादशी के से लेकर पूर्णिमा तक, तो जिसको हम पंचम भीष्म भी कहते हैं, आप वहाँ पर भी 5 दिन का स्नान कर सकते हैं। तो जो हमारी बहनें कार्तिक स्नान करना चाहती हैं तो वो सुबह उठकर 5 बजे से पहले उठें, स्नान करें और उसके बाद पूजा पाठ करें। और ये जो कार्तिक महात्म्य की कथा है, कहानियाँ हैं, वो सुनें। इसका भी चैनल पर सब वीडियो दिया हुआ है और आप कथा कहानी सुन सकते हैं। तो कार्तिक महात्म्य में हमें प्रतिदिन कार्तिक का जो महात्म्य है वह भी हमें ज़रूर सुनना चाहिए। तो चलिए आज मैं अपनी इस वीडियो में कार्तिक महात्म्य का पहला अध्याय आपको सुनाने जा रही हूँ। और इसके साथ ही अध्याय के साथ ही हमें जो गीता का 11वां अध्याय है कार्तिक महात्म्य में, प्रतिदिन वो जरूर सुने। इसके सुनने से भगवान विष्णु अतिशीघ्र प्रसन्न होते हैं और हमारी मन वांछित मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो चलिए शुरू करते हैं कार्तिक महात्म्य का पहला अध्याय। नमृषा रमन तीर्थ में श्री सूत जी महाराज ने 88,000 शौनकादि ऋषियों से बोले, अब मैं आपके सामने कार्तिक महात्म्य की श्रेष्ठ कथा कहता हूँ, जिसे सुनकर मनुष्य सब प्रकार के पापों से छूटकर बैकुंठ को प्राप्त हो जाता है। सूत जी ने कहा, श्री कृष्ण जी से आज्ञा लेकर नारद जी के चले जाने पर सत्यभामा प्रसन्न होकर श्री कृष्ण से बोली, हे नाथ, मेरा जीवन सफल हो गया। मेरे माता पिता भी धन्य है जो आपकी 16,000 रानियों में से अत्यधिक प्यारी हुई। मैंने वह कल्प वृक्ष आदि आपके साथ नारद जी की विधि पूर्वक दान भी दे दिया है, परंतु वही कल्प वृक्ष मेरे घर में सदा लहराया करता है, जिसकी बात को मृत्यु लोक में कोई भी स्त्री नहीं जानती है। हे स्वामी, अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि सो विस्तार से बताएं, जिसे सुनकर मैं अपने हित कार्य करूँ, जिसके करने से कल्प पर्यंत भी आप मुझे से विमुख ना हो। और सूत जी कहने लगे, सत्यभामा के ऐसे वचनों को सुनकर श्री कृष्ण जी हंसते हुए बोले, सत्यभामा की बाँह पकड़कर कल्प वृक्ष के नीचे गए और बोले, हे प्रिय, 16,000 स्त्रियों में से भी मुझे तुम सबसे ज़्यादा प्राणों से प्यारी हो। तुम्हारे लिए देवता और देवराज इंद्र से भी मैंने विरोध किया था। वह उस महा अद्भुत वार्ता को सुनो। सूत जी बोले, एक दिन श्री कृष्ण भगवान ने सत्यभामा के साथ गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक में जाकर कल्प वृक्ष मांगा। तब इंद्र ने न देने पर गरुड़ का इंद्र से घोर युद्ध हो गया। हे प्रिय, जब मैं तुम्हें हर चीज़ दे सकता हूँ तो क्या यह कार्य पूरा नहीं कर सकता? यह क्या तुम्हारे आश्चर्यजनक प्रश्न का उत्तर न दूंगा? यह सुनकर सत्यभामा बोली, हे प्रभु, पूर्व जन्म में मैंने ऐसा कौन सा काम किया था? किसकी पुत्री थी? मैंने ऐसे कौन से दान व्रत तप नहीं किया जिससे मुझे मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ा? और ऐसे कौन से शुभ कार्य किए कि यहाँ आकर आपकी अर्धांगिनी हुई हूँ? कृपा आप मुझे बताएं। आप गरुड़ पर सवार होकर मुझे साथ में लिए इंद्रादि देवताओं के स्थानों में फिरते हो। तब भगवान बोले, हे कांते, तुम पूर्व जन्म में किसकी पुत्री थी? कौन से पुण्य और व्रत आदि तुमने किए, शुभ कार्य तुमने किए, यह सब मैं तुम्हें बताता हूँ। पूर्व जन्म में सतयुग के अंत में मायापुरी में अंतरी गोत्र में वेदों और यज्ञों को जानने वाले देव शर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह हर रोज अतिथियों की सेवा, हवन और सूर्य भगवान की पूजा किया करता था, इसलिए सूर्य की तरह ही वह तेजस्वी था। उस ब्राह्मण के ने बुढ़ापे में एक गुणवती नाम की कन्या हुई, जिसका विवाह उस पुत्रहीन ब्राह्मण ने अपने चंद्र नाम के शिष्य के साथ कर दिया और वो दोनों पिता पुत्र की तरह रहने लगे। एक समय वो दोनों कुश और सुमधा लेने के लिए वन में हिमालय की तलहटी में पहुंच गए तो उन्होंने एक राक्षस को अपनी तरफ आते हुए देखा। उसके भय से उसके शरीर स्थिर हो गया और उसमें भागने की शक्ति भी नहीं रही। तब राक्षस ने दोनों को मार डाला। उसके धर्मात्मा होने के कारण मेरे पार्षद उनको बैकुंठ धाम में ले आए। क्योंकि उन्होंने आजीवन सूर्य की पूजा की थी, इसलिए मैंने दोनों पर अति प्रसन्न हुआ। जब वे दोनों विमान पर चढ़े तो सूर्य के समान तेजस्वी रूपवान चंदन और माला हाथ धारण किए हुए बैकुंठ में आए। तब मेरे पास दिव्य भोगों के भोग भोगने लगे। बोलो विष्णु भगवान की जय। ये था प्रथम अध्याय। अब हम सुनेंगे कि गीता का 11वां अध्याय, जिसको जब कर जीव हो भव सागर के पार। 11वें अध्याय का कमल करे विस्तार।
एक बार सागर पुत्र जलंधर अपनी पत्नी वृंदा सहित असुरों से सम्मानित हुआ सभा में बैठा था। तभी गुरु शुक्राचार्य जी का वहां पर आगमन हो गया। उनके तेज से सभी दिशाएं प्रकाशित हो गई। गुरु शुक्राचार्य को आता देखकर सागर पुत्र जलंधर ने असुरों सहित उठकर बड़े आदर से उन्हें प्रणाम किया। गुरु शुक्राचार्य ने उन सबको आशीर्वाद दिया। फिर जलंधर ने उन्हें एक दिव्य आसन पर बिठाकर समय भी आसन ग्रहण कर लिया। फिर आसन पर बैठकर जब जलंधर ने उन्हें विनम्रतापूर्वक पूछा, हे गुरुदेव, आप हमें यह बताने की कृपा करें कि राहु का सर किसने काटा था। इस पर दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने विरोचन पुत्र हिरण्यकश्यप और उनके धर्मात्मा पुत्र का परिचय देकर देवताओं और असुरों द्वारा समुद्र मंथन की कथा सुनाते हुए बताया कि जब समुद्र से अमृत निकला तो उस समय देव रूप बनाकर राहु भी पीने के लिए बैठ गया। इस पर इंद्र के पक्षपाती भगवान विष्णु ने राहु का सर काट डाला। अपने गुरु के मुख से इस प्रकार के वचन सुनकर जलंधर के क्रोध की सीमा न रही। उनके नेत्र लाल हो गए और फिर उसने अपने धर्मसुर नामक दूत को बुलाया। उसने उसे शुक्राचार्य द्वारा सुनाया गया वृत्तांत बताया। उसके पश्चात उसने भस्म सर को आज्ञा दी कि तुम शीघ्र ही इंद्रपुरी में जाकर इंद्र को मेरी शरण में लेके आओ। धर्मसर जलंधर का बहुत आज्ञाकारी है, बहुत ही तेजस्वी दूत था। वह जल्द ही इंद्र की सुधर्मा नामक सभा में जा पहुंचा और जलंधर के शब्दों से इंद्र से बोला कि हे देवता धाम, तुमने समुद्र का मंथन क्यों किया और मेरे पिता के समस्त रत्नों को क्यों ले आए। ऐसा करके तुमने अच्छा नहीं किया। यदि तुम अपना भला चाहते हो तो तुम उन सब रत्नों और देवताओं सहित मेरी शरण में आ जाओ, अन्यथा मैं तेरे राज्य का ध्वंस कर दूंगा। इससे कुछ भी मिथ्या नहीं है। इंद्र बहुत विस्मित हुआ और कहने लगा, पहले मेरे भय से सागर ने सब पर्वतों को अपनी कुशी में क्यों स्थान दिया और उसने मेरे शत्रु दैत्य की क्यों रक्षा की। इसी कारण मैंने उन सब के रत्नों को धारण कर लिया है। मेरा द्रोही सुखी नहीं रह सकता, इसमें संदेह नहीं है। इंद्र की ऐसी बात सुनकर वह दूत शीघ्र ही जलंधर के पास आया और यह सब बातें उन्हें कह सुनाई। यह सुनते ही वह दैत्य मारे क्रोध के उसने अपने होठ फड़फड़ाने लगे और देवताओं पर विजय प्राप्त करने के लिए उसने उद्योग आरंभ कर दिया। तो सब दिशाएं पाताल से करोड़ों करोड़ों दैत्य उसके पास आने लगे। शुभ निशुभ आदि करोड़ों सेनापतियों के साथ जलंधर इंद्र से युद्ध करने लगा। शीघ्र ही इंद्र ने नंदन वन में अपनी सेना उतार दी। वीरों की शंखध्वनि और गर्जना से इंद्रपुरी गूंज उठा। अमरावती देव देवताओं और उसमें सब युद्ध करने लगे। भयंकर मारकाट हुई। असुरों ने अपने गुरु आचार्य शुक्र अपनी समर्थ संजीवनी विद्या से और गुरु बृहस्पति द्रोणागिरी से औषधि लाकर अपने देवताओं को जिलाते रहे और असुरों को जिलाते रहे। इस पर जलंधर ने क्रोध होकर कहा कि मेरे हाथ से मरे हुए देवता कैसे जी सकते हैं। वही जो जीवित करने वाली विद्या तो आपके पास है। इसके पश्चात यह सागर पुत्र युद्ध भूमि में आकर बड़े तीव्र गति से देवताओं का संहार करने लगे। जब द्रोणाचार्य जी औषधि लेने गए तो उन्होंने देखा कि जो द्रोणाचल पर्वत था उसको उखाड़ दिया गया था और वहाँ पर कोई पर्वत ही नहीं था। इस भय के कारण देवताओं के पास आए और कहा कि अब युद्ध बंद कर दो, क्योंकि जलंधर अब हम नहीं जीत सकते। पहले इंद्र ने शिव जी का अपमान किया था। यह सुनकर देवता युद्ध में जय की आशा त्याग कर इधर उधर भागने लगे। सिंधु सुत निर्भय हो अमरावती में घुस गए। इंद्र आदि सब देवताओं ने गुफा में शरण ले ली। यह था हमारा गीता का 11वां अध्याय। अब हम बताएंगे कि कार्तिक के महीने में स्नान क्यों करना चाहिए, इसकी क्या मान्यताएं हैं। कार्तिक के महीने में भगवान विष्णु जल में मत्स्य रूप में निवास करते थे, इसलिए इस महीने में सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि कार्तिक के महीने में अगर हम सुबह उठकर स्नान करते हैं तो हमारी मोक्ष की प्राप्ति होती है और हमारे सारे पाप धुल जाते हैं। घर में सुख शांति और समृद्धि का वास होता है और हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कार्तिक के महीने में स्नान करने से पुण्य मिलता है। कार्तिक के महीने में अगर स्नान किया जाए, पूजा पाठ की जाए, तप किया जाए, कथा की जाए, महात्म पढ़ा जाए तो उससे हमें अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। पूरे साल जो हम व्रत पूजा का फल हमें मिलता है वो कार्तिक एक महीने की पूजा पाठ में हमें मिल जाता है। कार्तिक के महीने में स्नान करने से अगर आप नदी में नहीं जा सकते हैं तो नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर उसमें स्नान करें। कार्तिक के महीने में स्नान के अलावा दान, दीपदान, तुलसी विवाह, कार्तिक कथा का महात्म आदि सुनना भी बहुत अच्छा माना जाता है। तो कार्तिक के महीने में अगर आप
गंगा जी न पे नहीं जा सकते, नदी ना में नहीं जाकर स्नान कर सकते, तो अपने घर में गंगा जल मिलाकर न अपने उसमें तब भी आप स्नान कर सकते हैं। तो कार्तिक महीने में स्नान से जुड़े भी कुछ नियम हैं। कार्तिक के महीने में हमें लहसुन, प्याज, मांसाहार का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आप कार्तिक स्नान करते हैं तो ब्रह्मचर्य नियम का ज़रूर पालन करें, शिव भूमि पर स्नान करें। शनि की 7.5 या ढैया वाले लोगों को ब्रह्म मुहूर्त यानी अमृत वेले में स्नान करना बहुत अच्छा माना जाता है। कार्तिक के महीने में स्नान करने से इंसान मनुष्य की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, घर में सुख शांति और समृद्धि का वास होता है। तो बोलो विष्णु भगवान की जय। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले अध्याय के साथ।